सांतत्य और अवकलनीयता के चैप्टर में अवकलन करने के लिए अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है इसको देखेंगे। इसके पहले हम लोग अवकलनीयता और सांतत्य पर 2 प्रश्नावलियाँ पढ़े और अवकलन कैसे किया जाता है उसके रूल्स को भी पढ़े। अब अवकलन करने के जो भी तरीके हैं वो आगे थोड़ा सा और है। तो उसमें एक मिल रहा है कि अस्पष्ट फलन का अवकलन कैसे करना है। अस्पष्ट फलन क्या होता है कि अगर आपने अभी तो देखा इसके पहले वाले में कि सब एक्स में आ रहे थे, साइन एक्स, ऐसे कॉस एक्स या एक्स स्क्वायर या कॉस करड़ी में एक्स आ जा रहा था। तो जो भी फलन आ रहे थे वो किस में आ रहे थे, एक्स में आ रहे थे, एक्स चर में आ रहा था, मतलब ये वाई का फलन है। तो अब ऐसा फलन आएगा कि जिसमें वाई और एक्स दोनों मिला के ही दिए जाए। इस तरह से आ गया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो बताइए इसमें वाई भी फलन है, एक्स भी एक फलन हो गया। या आ गया कि वाई स्क्वायर का अवकलन या कॉस वाई, ठीक है। इस तरह से ये फलन आपका अस्पष्ट फलन हो जाता है। और जैसे आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 10, इसका अवकलन करना है। तो जब एक्स और वाई के बीच कोई संबंध रख के अगर फलन बनाया गया है तो उसको क्या बोलेंगे, अस्पष्ट फलन। ठीक, अब इसका देखिए अवकलन हमको कैसे करना है। आप जानते हैं जो संयुक्त फलन होता है उसको हम लोग टी मान लेते हैं। अब जहाँ पे y का अवकलन करने का ज़रूरत होगा, y का अवकलन करना होगा हमको, तो उसको टी मान लेंगे। जैसे आ गया cos y आ गया, इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे cos x होता है। ठीक, x होता है तो इसको अचर नहीं मान लीजिएगा। हम बताए थे कि अगर यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो x चर है, बाकी सब अचर है। चाहे यहाँ पे a आ गया हो तो आप a क्या कर लेते हैं, अचर पद मान लेते हैं। अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि अचर हो गया, ठीक है ना। अचर नहीं, जब y रहेगा तो अचर नहीं, क्योंकि y खुद जो है x चर में एक फलन होता है, ठीक ना। y के अंदर x है, इसीलिए इसको अचर नहीं मानेंगे, इसको चर ही मानेंगे। अब इसका देखिए cos y का अवकलन कैसे करेंगे। तो आपने y को t रूप में करके रखेंगे। तो पहले ये आप जैसे मानते थे cos x स्क्वायर को क्या मान लेते थे, cos t हो गया। तो इसका अवकलन कैसे करते थे, d बाई डी टी cos t इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, यही करते थे ना। तो ऐसे इसका भी करना है। तो ये y है तो y के चर में होगा d बाई डी वाई cos y इंटू डी बाई डी एक्स वाई। क्लियर। तो ये cos y का अवकलन माइनस साइन y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई का अवकलन होगा नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। आएगा समझ में। जहाँ पे y आएगा पहले उसको y के सापेक्ष करेंगे, फिर y का फिर अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अगर जैसे आगे वाई स्क्वायर का अवकलन करना है, ठीक, तो वाई स्क्वायर का अवकलन करना है तो इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर इंटू फिर किसका अवकलन, वाई का, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये आएगा वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2y, वाई के सापेक्ष है तो जैसे x का होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा 2x आएगा तो इसका भी क्या आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, कैसे ही आ गया। अगर ये x के स्थान पे कुछ बदला ना तो ये आप मानेंगे, इसको अगर t मानेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। आप अवकलन करोगे तो डी बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स टी, इतना रखोगे कि नहीं। जहाँ पे ये y था इसको आपने t मानोगे, t मानोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x के स्थान पे कुछ और फलन आएगा तो उसको t मानेंगे। तो इसका भी अवकलन यही आएगा, y का मान रख देंगे आप, ये आपका फिर यही बात आ जाएगा। क्लियर। तो y का अवकलन करना रहेगा तो y को t के रूप में रख के हम अवकलन करेंगे। ठीक है, ये आपका अस्पष्ट फलन का अवकलन हो जाएगा। इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि x माइनस वाई इक्वल टू पाई, इसका कर रहे हैं अवकलन करके डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो जो आपको समीकरण के रूप में दे या कैसे भी दे तो आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्लियर। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई।
एक्स का अवकलन क्या आएगा, 1 आएगा। वाई का अवकलन नहीं आएगा तो इसको dy बाई डी एक्स ही रखेंगे। क्लियर, वाई का अवकलन तो होगा नहीं, dy बाई डी एक्स ही रहेगा। और पाई अचर पद है, इसका अवकलन 0, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 1। यहाँ पे आपके dy बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 1। ये आपका अस्पष्ट फलन हो जाएगा। क्लियर ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। दिया है y प्लस साइन वाई, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें भी कर रहे हैं dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, इधर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, अब देखिए यहाँ पे x नहीं रखेंगे क्योंकि साइन y है, तो ये डी डी वाई ऑफ साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। आई बस सुनिए, जब ये साइन y है, जैसे आप साइन t ले लेते हैं तो पहले t के सापेक्ष करते हैं, फिर t का अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे t के स्थान पे y है, तो t स्थान पे y हो जाएगा डी बाई डी वाई साइन y, फिर y का अवकलन। क्लियर, फिर इधर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। आई बस सुनिए, ये आपका dy बाई डी एक्स ही रहेगा। साइन y का अवकलन cos y, और ये भी dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। ठीक ना। आपको dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। दोनों से आप dy बाई डी एक्स का मान कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस cos y बराबर माइनस साइन एक्स। क्लियर ना। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या मिल गया हमको, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस वाई। आएगा सुनने। इस तरह से आप अस्पष्ट फलन का अवकलन करेंगे। अगर y आ गया है फलन में तो अवकलन करने के बाद y के सापेक्ष करेंगे, फिर उसके बाद y का अवकलन करना होगा। क्लियर, जैसे आप t मानते हैं। ठीक, देखिए आगे इसमें अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन कैसे करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को आप जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिस प्रकार से उसको हल किया गया था, तो पहले त्रिकोणमिति फलन को आप हल करेंगे। जब पूरा हल हो जाएगा, सर्वोत्तम रूप उसका प्राप्त हो जाएगा, तब आप उसका अवकलन करेंगे। ठीक ना। ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम सूत्र पे रख के करें कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, फार्मूला में लिखवाए थे 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम कहें आप x के स्थान पे पूरा आगे इसको t मान लें, फिर अवकलन कर दे, आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा। तो अगर ये त्रिकोणमिति फलन हल हो रहा है तो उसको हल करके छोटा कर लेंगे। हल कैसे होगा, इनवर्स वाला पढ़े हम लोग। हल कैसे करेंगे, x का मान रखते हैं जिससे ये फार्मूला बन जाए, फार्मूला बनेगा तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम x बराबर क्या मान लें, x बराबर हमने मान लिया tan a, क्या मान लिए, tan a मान लिए। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो एक इसका फार्मूला है साइन 2a का, तो y बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2a। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा तो y बराबर क्या आएगा, 2a आएगा। यहाँ से a बराबर यहाँ क्या रख देंगे, a का मान क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे y बराबर हो गया 2 tan इनवर्स x। देखिए छोटा हो गया कि नहीं, अभी इतना बड़ा था अब छोटा हो गया है, अब अवकलन करने में आसान हो गया है। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये दो अचर पद है, बाहर हो जाएगा। और tan इनवर्स x का अवकलन हम कैसे लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। इसका अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। आएगा समझ में। तो इस प्रकार से अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मिल रहा है तो सबसे पहले उसको हम हल करके छोटा कर लेंगे। जब एकदम सरलतम रूप उसका प्राप्त हो जाएगा तब आप अवकलन कर देंगे, आसानी से आंसर मिल जाएगा। सीधा सीधा आप अवकलन करेंगे सूत्र के अनुसार तो ज़्यादा दिक्कत होगा, हो सकता है आंसर भी ना आए हो सके तो। ठीक, चलिए अब इस पर हम लोग प्रश्नावली 5.3 देखते हैं।
बाकी आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और अस्पष्ट फलन का देख ही लिया है कैसे करना है, उसके आधार पर कर दे। देखिए प्रश्नावली 503 में पहले तो अस्पष्ट फलन पे क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन में dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका अस्पष्ट फलन, इसमें x और y दोनों आ गया है किसी संबंध से। तो इसमें dy/dx ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। देखिए dx नीचे है x, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष यहाँ अवकलन होगा, दो क्या है, अचर पद है, अचर पद हम बाहर कर लें, बचेगा x। तो x का अवकलन प्लस इधर 3 है अचर पद बाहर, y का अवकलन ddx y हो गया। इसको सीधा सीधा हम लिख सकते हैं dy/dx, ठीक है ना, बराबर इधर क्या हो जाएगा, sin x का अवकलन। आप देखिए x का अवकलन क्या है, x का अवकलन 1 होता है, तो ये 2 गुणे 1 हो गया, प्लस 3 dy/dx ही रहेगा क्योंकि y का अवकलन होगा नहीं, बराबर sin x का अवकलन cos x, ठीक है। ये दो आप उधर ले चले जाएंगे, 2 1 के 2 होगा ना, इस 2 को उधर कर दे, तो 3 dy/dx इक्वल टू cos x, और ये 2 के 2 होगा, उधर जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक ना। तो dy/dx का मान क्या मिल गया, cos x -2/3, ठीक, ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन। तो ये जान लीजिए कि आपके प्रश्न में जहाँ पे y रहेगा वहाँ आपको dy/dx मिलेगा, ठीक ना। चलिए सेम आपका क्वेश्चन दूसरा है, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, इधर भी 2 अचर पद है और बचेगा केवल x का अवकलन, 3 अचर पद है और y है तो केवल dy/dx होगा। अब देखिए sin y है, sin y है तो पहले y के सापेक्ष करेंगे फिर y का अवकलन करेंगे, कैसे, d/dy ऑफ sin y इंटू इस y का अवकलन फिर होगा तो dy/dx। आए बस समझ में, ये x का अवकलन 1 हो गया प्लस 3 dy/dx इक्वल टू sin y का अवकलन cos y इंटू dy/dx। अब dy/dx दोनों जगह पे है तो इसको 1 बना लिया जाए, कैसे, इसको उधर ले चले जाएं, तो ये 2 हो गया और एक cos y इंटू dy/dx, ये उधर जाएगा तो -3 dy/dx हो जाएगा। दोनों में dy/dx कॉमन कर लिए जाए तो आएगा cos y -3 dy/dx, ठीक है। dy/dx का मान क्या आएगा, इसको हम इधर कर दें तो आ जाएगा 2/cos y -3 बराबर dy/dx। तो dy/dx का मान ये प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक ना। दोनों प्रश्न में आप ये समझ लीजिए कि x के सापेक्ष आप अवकलन कर देंगे। अगर y के चर में फलन है तो sin y है तो पहले y के सापेक्ष अवकलन होगा फिर y का अवकलन dy/dx हो जाएगा, और कहीं y है तो वो भी dy/dx हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है ax + by² + इक्वल टू cos x, इसमें dy/dx याद करना है। तो क्या किया जाए, सीधा सीधा x के सापेक्ष अवकलन करें, कुछ नहीं है, घबराने कोई बात नहीं है। क्या करें, इसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दिया जाए। इधर देखिए a अचर पद है तो a बाहर हो गया, बचा x का अवकलन ddx ऑफ x, d देखिए बाहर हो गया, तो y² का अवकलन कैसे करेंगे, पहले हम लिख दें ddx ऑफ y², स्क्वायर से लिख ले रहे हैं पहले, इक्वल टू इसका अवकलन देखिए क्या करना है, इसको भी ऐसे हम लिख ले रहे हैं ddx ऑफ cos y, ठीक ना। अब इधर देखिए x का अवकलन क्या होगा, 1, तो ये a रहेगा प्लस d। हम आपको बताएं क्या कि अगर y है तो पहले y के सापेक्ष करेंगे फिर x के सापेक्ष, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, d/dy y² इंटू dy/dx। मतलब अगर ये t आप माने होते तो यहाँ पे t² होता तो आप करते हैं ना d/dt t² इंटू dy/dx आप t जो मान रखते थे। अब यहाँ पर भी वही करेंगे d/dy cos y इंटू dy/dx,
मतलब ये अगर टी है तो पहले टी के सापेक्ष, टी के स्थान पर वाई है तो पहले वाई के सापेक्ष फिर वाई का अवकलन। क्लियर। चलिए ये हो गया ए प्लस 2y का अवकलन क्या होता है, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा, मतलब 2dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई का अवकलन माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको इधर कर लीजिए, ए उधर ले चलिए। पहले इसको लिखिए 2dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई इधर आएगा प्लस हो गया साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ए उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक ना। इधर देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ आएगा 2dy प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, माइनस ए बटे 2dy प्लस साइन वाई। आ रहा है समझ में कुछ। आप क्या करेंगे, जहाँ पे y रहेगा उसको पहले y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर y को x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपका प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी देखिए वही बात है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे देखिए गुणनफल वाला फार्मूला आएगा। गुणनफल कैसे फार्मूला लगता है, दो फलन है ना, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, तो आप इसको रखें x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये रखें ना, पहला इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ठीक है इतना। अब यहाँ फार्मूला रखें पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन, तो वाई स्क्वायर का अवकलन कैसे होगा, डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा कि नहीं ऐसे। अभी जैसे यहाँ हम लिखे ना डी वाई स्क्वायर का अवकलन, वाई की स्क्वायर का अवकलन पहले वाई के सापेक्ष फिर एक्स के सापेक्ष इक्वल टू, इधर देखिए tan एक्स है तो एक्स में ही है, प्लस वाई का अवकलन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई अकेले है तो वो अकेले डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स अब एक साथ करना होगा। चलिए पहले लिखते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स एक्स का अवकलन क्या आएगा, एक ही होगा तो केवल y बचा। यहाँ पे वाई स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान याद करना है, इसको और इसको एक साथ करना होगा। इसको हम इधर लेके आए, पहले तो ये वाला लिखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये क्या है प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस है इधर आएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक ना। इधर क्या है सेक स्क्वायर एक्स, ये y आपका उधर चला जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक ना। आप केवल डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करेंगे, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2y, यहाँ क्या बचेगा माइनस एक बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर। है समझ में। आप एक्सरसाइज करेंगे, एक दो लगाएंगे, सब आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। केवल आप ये ध्यान रखिएगा जहाँ पे y मिलेगा उसको y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर y का अवकलन कर देंगे एक बार। ठीक ना। देखिए अगला है 5वां क्वेश्चन, ये भी आपका अस्पष्ट फलन के रूप में दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। इसमें भी क्या किया जाए, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 100। सबसे पहले आप क्या रख लेंगे, सबके साथ डी डी एक्स कर दीजिए, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, यहाँ पे आपको दो फलन मिल रहा है, पहला इंटू दूसरा, तो फार्मूला रखेंगे
पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो गया, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, पहला फलन है x। अब इसको कैसे करेंगे, ये y है तो पहले y के सापेक्ष अवकलन होगा, क्या होगा डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू फिर y का अवकलन dy बाई डी एक्स। ठीक ना, अब तो ये बात समझ में आ गई होगी। और 100 का अवकलन क्या आएगा, अचर पद 0 हो रहेगा, तो ये कितना आ गया 2x प्लस x, इसका तो अवकलन होगा नहीं, प्लस ये y, x का अवकलन 1, तो ये y रहने दीजिए, इसका अवकलन क्या आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ये साथ ले लीजिए, इन दोनों को उधर ले चले जाइए। अच्छा इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन किया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ आएगा x और यहाँ क्या बचेगा 2y, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो -2x माइनस y, ये नहीं आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, इसको पक्षांतर करेंगे बटे में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन कर सकते हैं इस तरह से 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, ठीक ना, ये आ जाएगा आंसर डी वाई बाई डी एक्स का मान। आप सीधा सीधा तीनों फलन का अवकलन करिए, गुणनफल है तो गुणनफल का सूत्र रखिए, वाई स्क्वायर है तो एक बार वाई के सापेक्ष फिर एक्स के सापेक्ष, क्लियर ना। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 81। क्लियर इतना। एक्स क्यूब का अवकलन क्या आएगा 3x स्क्वायर, इसमें देखिए दो फलन है, पहला इंटू दूसरा, तो क्या होगा पहला फलन इंटू दूसरा y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, पहला फलन है एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका दो तरीके से, मतलब दो फलन अलग अलग। फिर इसका देखिए इसमें पहला दूसरा फलन है तो पहला फलन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस दूसरा फलन है वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब का अवकलन कैसे होगा, पहले वाई के सापेक्ष होगा तो डी डी वाई ऑफ वाई क्यूब इंटू वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, इधर 81 का अवकलन क्या आएगा 0। ठीक है यहाँ तक। चलिए इसको आगे देखते हैं। ये आपका है 3x स्क्वायर, ये तो वाई का अवकलन वही रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। ये एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, तो ये हो गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन वाई के सापेक्ष करना होगा, मतलब x इंटू डी वाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको क्या लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन फिर y बाई डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का अवकलन क्या आएगा 1, तो यहाँ पे केवल बचा वाई स्क्वायर। इधर देखिए y क्यूब का अवकलन क्या आएगा 3y स्क्वायर, क्या आएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए सभी डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कर लिया जाए, ये और ये। अच्छा अभी इसका अवकलन करना है, कर लिया जाए तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy, इसका अवकलन क्या आएगा 2y होगा ना, तो ये आ जाएगा 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए इसमें और इसमें तीनों से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लें, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा 2xy, यहाँ क्या आएगा 3y स्क्वायर। अच्छा इसको उधर ले जाए राइट साइड में, तो ये आएगा -3x स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर, ठीक ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आएगा, इसको पक्षांतर करेंगे जब ये राइट साइड में तो बटे में हो जाएगा, तो आएगा क्या, यहाँ पे माइनस कॉमन कर ले इस तरह से 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर
बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा अवकलन आपका dy/dx का मान। ठीक है।